नमस्कार, हमारी खास पेशकश नवरात्र के अचूक उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नवरात्र का पर्व मां दुर्गा के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा और इसी दिन से घरों में पूजा पंडालों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ हो जाएगा। भक्त 9 दिन तक मां की आराधना में जुटे रहेंगे। नवरात्र के प्रथम दिन हस्त नक्षत्र, ऐन्द्र योग और जयद योग में पूजन होगा। इस बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 11 अक्टूबर को यानी कि नवमी पर होगा। तो वहीं 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अश्विनी महीने के ये 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित होते हैं। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और साथ ही शांति का वास होता है। धन धान्य में वृद्धि होती है। कैसे करें मां की पूजा, क्या करें और क्या ना करें, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य और पारुल चौधरी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। तो वान्या जी, सबसे पहले तो राधे राधे और दुर्गा माँ के लिए समर्पित इन 9 दिनों के लिए सबसे पहले ये तो बताइए कि किस तरीके से जो भक्त हैं माँ की पूजा करें, शुभ मुहूर्त वो कौन सा होगा? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो समय है बहुत ही ज़्यादा खास है देवी की कृपा पाने के लिए और अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ये जो टाइम है, इन दिनों कहते हैं जो सच्चे दिल से माँ की आराधना करता है और माँ की उपासना करता है, उसे माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, देवी की शक्ति और देवी की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सबका आशीर्वाद जो है हमारे जीवन में प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि जो है 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। 12 को विजयदशमी भी है। अब बात कर लेते हैं कलश स्थापना के खास मुहूर्त की। सुबह 6:15 से 7:22 तक ये मुहूर्त है। 1 घंटा 12 मिनट का ये पहला मुहूर्त है। दूसरा जो है अभिजीत मुहूर्त है। जो लोग भी सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं, आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना जो है कर सकते हैं। जो दूसरा मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर 12:33 का ये मुहूर्त है और ये अभिजीत मुहूर्त भी है, तो आप इसमें भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे करनी है, क्या पूजा विधि है। देखिए, शारदीय नवरात्रि जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 बार गुप्त नवरात्रि। ये जो है शारदीय नवरात्रि साल की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नवरात्रि है और इस बार जो है माँ पालकी पर सवार होकर आ रही है। हालांकि ये जो माँ का वाहन है ये इतना शुभ नहीं माना जाता जब माँ पालकी पर सवार होकर आती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं जब भी देवी माँ पालकी पर सवार होकर आती है तो देश में जो है थोड़े से फिनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मंदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, या फिर देश भर में थोड़ा सा महामारी, इस तरह की चीज़ें, प्रकृति को नुकसान, नेचर डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, वो भी होता है ऐसे टाइम पर जब माँ पालकी पर सवारी करके आती है। आर्या जी, आपने तो डरा दिया। तो कहीं ना कहीं उपाय भी होंगे इसके। जी जी जी, जी उपाय भी फिर हाँ, नहीं मतलब मेरा काम बिल्कुल डराना नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप इस वाहन पर माँ आएंगी तो आप थोड़ा सा अलर्ट और कॉशियस हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली जब माँ की आप आराधना करेंगे और माँ की साधना करेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का भी टाइम है, तो माँ का आशीर्वाद और कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। नवरात्रि के 9 दिन हैं और 9 देवियों की पूजा अलग अलग होती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री माँ की, फिर ब्रह्मचारिणी माँ की, चंद्रघंटा माँ की, तीसरे दिन देवी का तीसरा स्वरूप, फिर माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, कालरात्रि, फिर माता महागौरी और माता सिद्धात्री। अब पूजा की अगर विधि की बात करते हैं तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए और उसके बाद आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप एक चौकी लीजिए। उस पर अपने मंदिर को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है और चौकी पर आप लाल कपड़ा जो है बिछा दीजिए। अब कुछ लोग, सबके रिचुअल्स अलग अलग है। मैं आपको कलश स्थापना के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि आपको कलश स्थापना करनी है और उसमें 5 आम के पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर एक नारियल रखना है। आप कलश में अपने हिसाब से जो भी आपके रिचुअल्स हैं उस हिसाब से आप उसमें भर सकते हैं। कुछ लोग उसमें अक्षत भी डालते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ सिक्के भी डालते हैं और नारियल को जो है आपने कलावे से बांध देना है
और साइड में जो है पूरे आपको आम के पत्ते लगा देने हैं। देवी के लिए आप एक नई लाल चुनरी, नई लाल साड़ी या नए वस्त्र जो हैं पहले आप उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए। फिर आप जो है आप नए उनको रेड ड्रेस में जो भी आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा के साथ, उसके बाद माँ के आगे माँ के तरह तरह के भोग लगते हैं। वैसे तो 9 दिन के जो भोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट अगर हम कॉमनैलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली हम उन्हें फल उसमें आपके हों, पंचमेवा हो सकता है, उसके अंदर फूल होंगे, तरह तरह के डिफरेंट फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं, नारियल की बर्फी चढ़ा सकते हैं। आपके भोग में नारियल होगा, पान होगा, सुपारी। बहुत जरूरी है, भाव आपके सच्चे होने चाहिए कि माँ को यही चाहिए कि जो बेटा सामने है उसके भाव सच्चे हो तो वो पूजा फलदायी होती है। ईश्वर हमारे इमोशंस पे चलता है, भावों पे चलता है। और सूर्य ग्रहण भी चूंकि 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, लोगों को पता होगा, लेकिन क्या इसका नवरात्रों पर भी असर होगा? जी, जय माता दी। ओम महागौराय नमः। सभी को, सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी देखिए, डरावने वाली बातें तो ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर देती हूँ जनता को, आपके फॉलोअर्स को, जो भी इस टाइम पे न्यूज़ 18 देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण का असर हमारे इंडिया में नहीं पड़ रहा, कोई सूतक कोई पातक कुछ नहीं लग रहा हमको, लेकिन कॉन्शियस फिर भी होना है। क्यों होना है? उसका रीज़न ये है कि 23 सितंबर को बुध जो है वो अपना ग्रह चाल बदल चुके हैं, रेट्रोग्रेड होकर वो अपनी खुद की स्वयं की राशि कन्या में जाके विराजमान हो चुके हैं। अब दूसरी बात यह है कि 4 मेन ग्रह शनि, केतु, राहु और सूर्य एक ही जगह विराजमान होंगे, एक ही घर में विराजमान होने वाले हैं, जिस वजह से जो अभी बताया कि विश्व की आपदा आ सकती है, शेयर मार्केट लॉसेस में जा सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, ये इस वजह से ज़रूर होगा क्योंकि राहु उस टाइम पे अपनी चरम सीमा पर होने वाला है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। भले ही हमारे यहाँ पे सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन ग्रहों का असर ज़रूर राशियों पर पड़ने वाला है इस नवरात्रि में। वो राशि है जिन पर ग्रहण का असर पड़ेगा? जी देखिए, वैसे तो सारी ही राशियों पे कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बुरा असर पड़ ही रहा है। जैसे कि हम मेष राशि की बात करें तो इन पे कहीं ना कहीं नेगेटिव असर आने वाला है। भाई बहनों से अलगाव की स्थिति बन रही है, सडन ऑफ नुकसान हो सकता है, किसी की हो सकता है आपको बुरी खबर आ जाए, आपके घर में किसी की मृत्यु की खबर आ सकती है। ऐसी कोई ना कोई स्थिति बन सकती है आपके घर में जहाँ पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देकर जाएगी। तो वृषभ राशि अगर मैं देखूं तो उनके लिए बहुत ही शुभ आ रहा है क्योंकि उनके लिए सूर्य उच्च पे इस टाइम पे विराजमान है, तो उनको ज़रूर देके जाएगा। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो नेम एंड फेम या प्रमोशन के योग पूरे बनते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट के योग भी ज़रूर बनेंगे इस बार इनको, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये माता रानी की जो पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, अगर आज इस बार आप अर्चना करें, अगर आप फास्ट नहीं भी रख रहे हैं तो जैसे कि बोला अभी अपने भाव प्रकट कीजिए माँ के आगे, थोड़े से अपने आचार विचार सुधार लीजिए। हमारे ना कर्म भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि हमारे फास्ट होते हैं। फास्ट से ज़्यादा मैं बोलूँगी अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं व्रतीय हो सकते हैं या व्रत धारण कर सकते हैं, कईयों को बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, है ना, कुछ अलग अलग एज के लोग हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा आचरण अपना सुधार के चलिए। कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। अब कुछ राशियाँ जैसे कुंभ राशि है उसके लिए बहुत शुभ आ रही है, ये नवरात्रि से बहुत शुभ पड़ेगी कुंभ राशि के लिए। दाम्पत्य जीवन इनका सफल होने वाला है। जिनके काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे फाइनेंशियली, काम ठप हो चुका था, मंदा था, बंद था, उनके लिए ज़रूर चलता हुआ दिखेगा उनको। और अभी तो शनि जो है उनकी चाल भी उनकी वक्री थी, अभी अपनी उन्होंने चेंज करी है, अपनी उन्होंने गति भी बदली है, तो इनको फ़ायदा ही देकर जाने वाली है फाइनेंशियली। जहाँ मैं सिंह राशि की बात करूँ तो सिंह राशि कहीं ना कहीं लो हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं उनके। तो हर राशि का एक अपना अपना प्रॉज एंड कॉन्स लेकर आए हैं ये वाले नवरात्रे। तो ये नवरात्रे बहुत शुभ भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन माता रानी जो जा रही है इस टाइम पे चरना युद्ध पे जा रही है। चरना युद्ध का मतलब होता है जो मुर्गे के बड़े बड़े पंजे होते हैं, माँ उस पे जा रही हैं। तो जाते हुए इस समय क्या होता है, माता रानी कुछ ना कुछ लेके जाती है, यानी कि महामारी बताया आपदा आ सकती है, यानी विश्व युद्ध भी कर चुकी है। वान्या, आप ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि आराधना किस तरीके से की जानी चाहिए और क्या वो काम करें, क्या वो उपाय हैं जो कि माँ को प्रसन्न कर पाए?
जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। तो माँ को जो है आप तरह तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। हर देवी का एक अलग भोग होता है, या तो आप उन्हें अलग अलग तरह के उनके भोग लगा सकते हैं। वैसे ईश्वर जो है हमारे जीवन में हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी आस्था और हमारे कर्म को देखता है। अगर हमारे कार्मिक अच्छा है, हमारे इमोशंस अच्छे हैं, हम अपनी डेली उसमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, क्या हमारी नेचर है, क्या हम रोज़ किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। मुझे लगता है कि हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हर दिन नवरात्रि और अपने अंदर और दूसरों को आप जितना पॉजिटिव देते हैं। दूसरी बात, आप माँ के मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि ओम दूम दुर्गाय नमः, ओम ईम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम ह्रीम देवाय नमः। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। कोशिश करें आप जल्दी उठ जाएं, सुबह 4 बजे अगर स्नान करके आप पूरी दुर्गा सप्तशती एक ही फ्लो में अगर आप पढ़ते हैं और लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर पढ़ते हैं, तो आप देखिए बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन जो है आप नवरात्रि में कर सकते हैं। साधनाओं का टाइम होता है। माँ सिद्धात्री जो आखिरी वाली हैं उस पर आप साधनाएं कर सकते हैं। माँ को तरह तरह के भोग लगते हैं, लौंग, सुपारी जो है, ध्वजा। माँ के लिए आप अपने हाथों से खीर बनाइए। इसके अलावा जो है आप माँ को नारियल की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। माँ को कच्चे केले का जो है कुछ मिठाई बना के भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है माँ को आप पेठे की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। नारियल तो आपने ऑलरेडी कलश में स्थापित जो है ऑलरेडी कर दिया होगा। मखाने, और आपको अगर जैसे कुछ भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए और माँ के आगे 11 गोमती चक्र रख दीजिए, 11 कोड़ियां रख दीजिए और आप उस पर हल्दी का जो है आप डॉट लगा दीजिए, या फिर कुमकुम भी लगा सकते हैं। वो भी जो है आप जब नवरात्रि कंप्लीट हो जाएं तो आप उसे अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं। माँ को आप एक ध्वज भी अर्पण कर सकते हैं। कहते हैं जो लोग माँ को झंडा अर्पण करते हैं, माँ के मंदिर के शिखर पर ध्वजा लगता है, उनका पूरी मान सम्मान होता है। सारे समाज में, सारी सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। फीमेल्स जो भी ये देवी शक्ति का रूप है, आप उनकी जितनी ज़्यादा अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट करेंगे उतने आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होंगे, आपको माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए हमारी संस्कृति कहती भी है कि हर जो कन्या है उसको आप पूछते हैं, और यही एक महत्व है। हाँ जी। यहाँ पर पारुल चौधरी जी, आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि जाहिर तौर पर हम कन्या पूजन भी करते हैं, तो उसमें क्या हमें बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से पूजन अर्चन करें जो फलदायी साबित हो? जी 2 प्रकार की पूजाएं होती हैं वैसे। जैसे कि कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो जो अष्टमी पूजते हैं पहले हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे कहने पे आप अपने रीति रिवाज मत बदलिएगा। आपके घर में जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, बड़े करते आ रहे हैं, आप उसी को ही फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल सी पूजा होती है कन्या पूजन जो होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़ी सी डू एंड डोंट्स आपको पहले पूरे हफ्ते करने ही करने हैं। उसके बाद जो भी व्रतिया है या जिसने 8 दिन के व्रत रखे हैं, अष्टमी तक रखे हैं, उनको उस दिन उपवास खोलना होता है अपना। तो ज़रूर वो सुबह उठें, सुबह उठ के अपना भोजन अगर नहीं बना सकते हैं, प्रसाद आप नहीं बना सकते, वैसे तो आपको बनाना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए उसमें। जैसे कि आपने पूड़ी बना दी, हलवा बना दिया, जैसे आप हाउस हेल्पर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन जितना योगदान आपका खुद का होगा ना, उतना ही आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है, उतना ही आपने जो भी चीज़ें बुरी करी हैं लाइफ में। हम तो सब बोलते हैं हमने बुरा नहीं करा, पर ऊपर वाले की दृष्टि में क्या बुरा है क्या अच्छा हमें नहीं पता। तो आपको क्षमा याचना के साथ जो भी आपके 8 दिन किसी को आपने बुरा बोला, अच्छा बोला, हमारे मुंह से अब शब्द भी कई बार निकल जाते हैं ना चाहते हुए भी, हम गुस्सा कर जाते हैं, या हमने बाल कटवा लिए, या कुछ ऑफिस के लोग होते हैं, कोई शैम्पू कर लेता है, कोई नॉर्मल रूटीन्स में आप ऐसे वर्क कर लेते हो जो कि नहीं करने होते। व्रत के दौरान हम लोग नहीं करते, जब हम घट स्थापना करते हैं तो उसकी क्षमा याचना मांगनी है। आपको प्रसाद खुद ही बनाना है, खुद बनाए तो अच्छा है। जो नहीं करना इसमें कार्य, बाजार से लेके लोग जो मिठाइयाँ बांटते हैं मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, मैं साफ बता रही हूँ। जो लोग नहीं कर सकते, जैसे किसी को पीरियड्स हैं, वो कहेंगे हम नहीं कर सकते तो ये तो हमारे पे बर्डन आ गया, लेकिन आप किसी के घर में हेल्प ले सकते हैं। वो लोग हैं फल फ्रूट दे सकते हैं, पर मिठाइयाँ ना लीजिए, क्योंकि मिठाइयाँ कितने ही हाथों की बनी होती हैं और क्या मिलावट है आपको नहीं पता होता। आप फल फ्रूट दे सकते हैं उसमें, ठीक है। अब उसके बाद आप कंजका का जो पूजन करते हैं आप अपने विधि विधान से कीजिए, लेकिन जो मेन होता है सुबह सुबह जो भी मुहूर्त आपको दिया जाएगा आप उसमें कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, अपने आस पड़ोस में ही देखे हैं कि आप
4 लोगों को कंजक को बुलाते हो, 5वें को नहीं बुलाते, क्योंकि आप दोनों की आपस में बनती नहीं है नेबर्स की, है ना। सबसे बड़ा पाप आप यहीं पे करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आप अपनी नेगेटिविटी दे रहे हो। ये क्या है, नवरात्रि क्यों आई है? नवरात्रि आई है राक्षसों का नाश करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी जरूर पहले वो भगानी जरूरी है। वान्या जी, बहुत अच्छी बात पारुल चौधरी जी ने भी कही। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई खास योग भी बन रहा है, उस योग का क्या महत्व है, ये भी बताइए। देखिए, क्योंकि इस बार माँ पालकी पर सवार होके आ रही है, तो ज़्यादा तो नहीं, हस्त नक्षत्र में ये है, और जयदेव एक जो है वो थोड़ा सा बन रहा है, वो आपको कुछ पॉजिटिविटी जो है आपकी लाइफ में देके जाएगा। ओवरऑल मैं आप लोगों से सभी से यही बोलूँगी कि ये जो टाइम होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है, मंत्र जाप का होता है, साधना का होता है, माँ की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको अपने अंदर लाने का होता है, देवी शक्ति का होता है। आप जितना दूसरी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आपका वीनस प्लैनेट भी अच्छा होगा, आपको माँ की कृपा भी मिलेगी, आपको माँ के सारे आशीर्वाद मिलेंगे। माँ के लिए अपने हाथों से भोग बनाएं, आप मालपुए की भोग उन्हें चढ़ा सकते हैं, खीर बनाएं उनके अपने हाथों से। आप घर में जो है उन्हें मिठाइयाँ अपने ट्रू इमोशन से, कि पारुल जी ने भी बोला कि अपने ट्रू इमोशंस के साथ जो है आप अगर वो मिठाइयाँ बनाते हैं, एक सात्विक लाइफस्टाइल आप इस टाइम पर जो है वो करें, किसी से लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। ओवरऑल जो है अगर हम इतना भी कर लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि पूजा से ज़्यादा आपका आचरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप जो है एक अच्छे से सबसे प्यार से बात कर लें, वो आपके लिए बहुत बड़ी नवरात्रि है। और माँ ये भी हमें सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन में हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि माँ एक शक्ति का भी प्रतीक है, माँ एक पेशेंस का भी प्रतीक है। ये सारी चीज़ें जो है माँ ये भी कहती है कि अन्याय मत सहो, गलत मत सहो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप दुर्गा सप्तमी में एक एक चीज़ है, अगर एक शब्द में कहें तो पॉजिटिविटी लानी है अपने घर के अंदर, अपने अंदर। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम समझेंगे कि राशि फल पर क्या असर इन शारदीय नवरात्रों का पड़ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। राशिफल के मुताबिक आखिरकार शारदीय नवरात्रि का क्या असर पड़ रहा है, क्या वो उपाय हैं, जानने के लिए ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या और पारुल चौधरी स्टूडियो में मौजूद हैं। वान्या आर्या जी, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बता दीजिए कि किस तरीके से वो माँ को प्रसन्न करें। मेष राशि वालों, आप लोग सबसे पहले जो है आप माँ को कुछ लाल फूल, जैसे कि गुड़हल के जो फूल आते हैं वो आप माँ को जो है चढ़ा सकते हैं। माँ को आप कुछ भी लाल मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और आप लोग जो है मेष राशि वालों, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो आपके इष्ट भी हैं, तो आप हनुमान चालीसा 7 बार भी है जो मंदिर में आप कर सकते हैं। माँ को कुछ आप लाल कपड़े जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। माँ को आप लाल चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान भी जो है वो भी आप जो माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आपके लिए ये मिक्स्ड रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, बट ओवरऑल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी। आगे की राशि के बारे में बताइए। वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। जैसे कि उनका स्वामी शुक्र है, ग्रह है, और ये नवरात्रि तो वैसे भी सारा फीमेल से रिलेटेड ही है। तो आपको क्या करना है, कन्या पूजन तो करना ही करना है। कन्या पूजन खाली आपको कंजकों पे नहीं करना, आपके लिए उपाय यही है, अपने घर में जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनसे आचरण में रहिए, उनकी पूजा करिए, उनकी डिमांड्स पूरी कीजिए। छोटी हैं, बड़ी हैं, माता है, बीवी है, बहन है, मामी, चाची, कोई भी है, आप उनको कोई भी गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको वाइट कलर का इस बार दोगे ना, बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। जी, अगली राशि मिथुन राशि वालों, अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो माँ को आप अपने हाथों से कुछ हरी मिठाई बना के ज़रूर खिलाएं। आप अपने घर में जो है नवरात्रि के टाइम पर तुलसी का पौधा या जो भी पौधा आप इजीली लगा सकते हैं, आप वो लगाइए। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ ग्रो करेगी, आपका करियर ग्रो करेगा। इसके अलावा जो है आप माँ को जो है हरी इलायची का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप इस टाइम पर माँ की आराधना करें। साथ में ओम गण गणपति नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कर्क राशि के बारे में। कर्क होता है हमारे मन का कारक, चंद्रमा इनके स्वामी हैं। तो इस टाइम पे बहुत ही उथल पुथल चल रही है इनके मन में, इनके विचारों में। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपको 9 के 9 दिन क्या करना है, आपको मिठाई बनानी है, घर पे बना सकते हो नारियल की बर्फ़ी, नहीं तो आप बाज़ार से लेकर आइए, और आपको वो कन्याओं में वितरित करनी है, आपको बांटनी है छोटी छोटी कन्याओं में जो 8 साल से नीचे की होती हैं।
सिंह राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य हैं। इस नवरात्रि में वैसे तो आप रोज़ ही जल दीजिए, इस नवरात्रि में खास तौर पर सूर्य देव को आप जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ को जो है आप एक गोल्डन कलर की चुनरी जो है वो भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप नारंगी रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ को आप एक लाल मिठाई जो है ज़रूर अर्पण करें। अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा लाइफ में क्लीन रखें। हो सकता है तो इस नवरात्रि में घर की ईस्ट डायरेक्शन में आप कॉपर के सूर्यदेव अगर लगा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। कन्या राशि वालों की अब हम बात करेंगे जिनका स्वामी बुध है। बहुत ही अच्छी तो आपके लिए नवरात्रि में बोलूँगी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपको ज़बान पे लगाम लगाने की इस टाइम पे ज़रूरत रहेगी। 9 दिन लड़ाई झगड़े या अपशब्द बोलने से बचें, जो कि आपसे कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपने उपाय क्या करना है, उसके लिए अपनी छोटा सा कार्य करना है। आपको घी से बनी हुई जो बर्फ़ी होती है वो ज़रूर या ज़रूर किसी न किसी कन्या को, नहीं आपको किसी किन्नर जो होता है, किन्नर समाज के लोग जो होते हैं, आप उनको ज़रूर देकर आइए। और हरी चूड़ियाँ आपको माँ पार्वती के आगे अर्पित करनी है। तुला राशि के बारे में तुला राशि वालों, आपके स्वामी जो है वो शुक्र हैं, और इस टाइम पर आप माँ की, क्योंकि देवी ही आपकी स्वामी है माँ लक्ष्मी, तो जितना हो सकता है आप इस टाइम पर माँ को कोई सफ़ेद मिठाई का भोग जो है ज़रूर लगाएं। माँ को कुछ आप सफ़ेद फूल जो है अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो है पूरा पाठ जो है आप माँ के आगे कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो नवरात्रि हैं बहुत ही अच्छी आने वाले हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस खत्म होने वाले हैं आपके। जो भी लोग इस टाइम पे शेयर मार्केट में जो कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वहाँ पर छोटा सा आपको उपाय करना है। आपको माँ के लिए सफ़ेद बिल्कुल स्वर्ण की तरह चमकीले कपड़े लेकर आने हैं और आपने माँ को ज़रूर अर्पित करने हैं। मंदिर में जाके अर्पित करने हैं, जो दुर्गा माँ का मंदिर होगा वहाँ पर। धनु राशि के लिए धनु राशि वालों, आप लोग जो है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी जो हैं गुरु हैं, आप माँ को हल्दी की गांठ जो है वो ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मिल्क लेकर उसमें थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप बॉईल कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, उसको जो है आप माँ को ज़रूर अर्पित कीजिए। माँ को पीले सुगंधित फूल भी जो है वो भी आप जो है अर्पित कर सकते हैं। इस टाइम पर अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं और इसमें गुरु ग्रह का बहुत बड़ा मकर राशि वाले लोग कैसे माँ को प्रसन्न करें? जी, मकर राशि का तो स्वामी हमारे शनि महाराज जी हैं, जो कि जस्टिस के और न्याय के देवता हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस पूरी नवरात्रि काले कपड़े से भी दूर रहना है और आपको शनि देव की भी पूजा करनी है। आपको पूरे के पूरे 9 दिन माता के साथ साथ शनि मंदिर में जाकर दिया ज़रूर जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। और दान दक्षिणा में आपको काले तिल का आपको दान ज़रूर करना है। काली दाल कर सकते हो, काली मसूर दाल का आप दान कर सकते हो। और घर से अगर हो सके तो आप किसी को भी रोज़ एक चाय पिला दीजिए और थोड़े से अगर हो सके आप खिचड़ी या फिर चावल बना के ज़रूर खिला सकते हैं। वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी उपाय बता दीजिए। कुंभ राशि के स्वामी जो है शनिदेव हैं। आपको अपनी लाइफ में कर्मा चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे कर्म कीजिए। शनि की 7.5 भी चल रही है, बट आप घबराइए मत। काले गुलाब जामुन और काले अंगूरों का जो है आप दान कर सकते हैं। शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं। जी, मीन राशि। मीन राशि की हम बात करेंगे तो इनका जो स्वामी है बृहस्पति है, तो इनमें ज्ञान तो वैसे ही बहुत है। तो मैं कहना चाहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है हेल्थ को लेके। तो आपको अपनी हेल्थ के बचाव के लिए क्या करना है, आपको किसी भी मंदिर में जाके ये 9 दिन में किसी भी दिन, या फिर आप बृहस्पतिवार के दिन में भी कर सकते हैं, कोई भी ज्ञान की किताब या फिर आप कोई धार्मिक किताब मंदिर में जाके भेंट कर सकते हैं। और आप वीरवार को ही गाय को आप 2 केले ज़रूर खिलाइएगा या फिर पीला हलवा बना के गाय को आप ज़रूर खिलाइएगा। अगर आपसे हो सके तो घर में मीठे पीले चावल बना के माँ को ज़रूर एक बार भोग लगाइएगा, नहीं तो अपने घर में सब बच्चों में या बड़ों में बांटिएगा। वाणी आर्य जी, पारुल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करते हैं शादी नवरात्रि माँ आप पर आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता।